हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं जाना है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लें, तभी आपको आने वाले लेक्चर्स इस चैप्टर के बारे में समझ में आएंगे। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम आज क्या क्या करने वाले हैं, तो एक तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, प्लस इसके टाइप्स क्या क्या है, और इसके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्पल, किस भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम आज करेंगे। दो क्वेश्चंस में लेके आया हूँ जो ज्यादातर बनते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सबसे पहले समझते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए हमने अभी तक जो भी किया उसमें हम माइनर चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सिंपलर चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये एक चार्ज है, या ये दो चार्ज है, ये 10 चार्ज पार्टिकल्स है, इनके द्वारा कितना फोर्स लगाया गया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हर जगह ये नहीं होता कि हर जगह आपको 10 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन वाली कोई बॉडी मिलेगी। तो वहां पे बड़ी चार्ज बॉडीज से आपका डील करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो क्वांटम नेचर है चार्जेस की, यानी कि जो बहुत ही क्वांटाइज्ड नेचर है चार्जेस की, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर एक रीजन में चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि किसी भी एक बॉडी के अंदर चार्ज चारों तरफ अच्छी तरीके से मतलब फैला हुआ है, तो उसको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। अगर हमें फोर्स निकालना है किसी भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तब हम यहाँ पर टाइप्स को इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरीके से समझेंगे बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी इस तरीके की बॉडी है, और इससे इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, डिस्क्रीट चार्ज रखा है क्यू नॉट। तो अगर हम इनके बीच में फोर्स निकालें तो हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, इसके अंदर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट। इस तरीके का कोई स्मॉल एलिमेंट लिया हमने जिसका चार्ज होगा डी क्यू। देखिए पूरे पे क्यू अगर चार्ज होगा तो डी क्यू चार्ज इस छोटे से पार्टिकल के ऊपर या छोटे से बॉक्स के ऊपर होगा जो आपने इसके अंदर ही लिया है। तो जब भी अब आप इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनमें आपको जब भी कोई बड़ी बॉडी दी गई हो, तो आप एक स्मॉल पोर्शन लेंगे जिसको हम डी क्यू अज्यूम करके चलेंगे, और उससे आप उसका डिस्टेंस लेंगे। ये सपोज ये डिस्टेंस है आर, तो हम यहाँ पे स्मॉल फोर्स, देखिए टोटल फोर्स नहीं आएगा यहाँ से, ये भी स्मॉल फोर्स ही आएगा, जब क्योंकि भाई स्मॉल पोर्शन की वजह से निकाल रहे हैं तो फोर्स भी स्मॉल ही आएगा। तो वो फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू टाइम्स क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर आर कैप, ये फोर्स होगा। अगर हमें यहाँ पे आर कैप आप समझ ही रहे होंगे, तो आर कैप क्या है, आर डिवाइडेड बाई आर, दैट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। ये आपका यूनिट वेक्टर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अगर हमें पूरी बॉडी की वजह से इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, या इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कॉमन आ जाएगा, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और आपका डी क्यू इंटीग्रेट होगा। ठीक है, आर स्क्वायर को भी आप अंदर ही ले लीजिए ठीक से समझने के लिए। तो क्यू नॉट सिर्फ आप बाहर लीजिए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप को आप अंदर रखिए, ये आपका टोटल इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। ये डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस आप पे ये आर स्क्वायर भी इंटीग्रेशन के अंदर ही होगा। तो अगर हम समझे कि कितने टाइप के कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो फर्स्ट होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम CD से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर आएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन आएगा आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन आएगा लाइन चार्ज या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे नंबर 1 वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये अब आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, सपोज यही आप समझ के चलिए 3 डायमेंशनल बॉडी है, किसी पॉइंट पर Q0 टेस्ट चार्ज रखा है, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे, तो ये डिस्टेंस अगर r है, इसको वेक्टर ले लीजिए, तो हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब निकालते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो ये जो चार्ज होगा या ये dq होगा। अब ये dq क्या होगा वो आपको इससे पता चलेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये रो इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो रो को अगर हम निकालना चाहे तो ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इस तरीके से रो को लिख सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम is defined as the charge contained per unit volume at that point। ठीक है, SI यूनिट आप जान ही सकते हैं, देखिए कूलम पर मीटर क्यूब, ये SI यूनिट हो जाएगी, क्योंकि देखिए नीचे मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ऊपर चार्ज है, तो चार्ज की कूलम हो जाएगी। तो अगर आपका ये सरफेस या ये वॉल्यूम स्फीयर होता और उस पर टोटल चार्ज क्यू होता, तो अगर हम निकालना चाहते तो वो आता 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आर उसका वॉल्यूम होता, आर उसका सॉरी रेडियस होता, तो रेडियस इसको कैपिटल से लिख लेते हैं जिससे हमारा ये उसके साथ मिक्स ना हो। 4/3 पाई आर क्यूब अगर ये स्फेरिकल बॉडी होती। जनरल के लिए आप ये यूज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमें पता चल गया डी क्यू क्या होगा, रो डी वी। यहां से देखिए, तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या आ जाएगा, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू को क्या लिखेंगे आप, रो डी वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये आपका फोर्स हो जाएगा इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड अब हम देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब हम समझते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, किसी सरफेस जैसे प्लेट हो गई, किसी भी तरीके का सरफेस। सरफेस अगर आप इस तरीके का सरफेस लेते हैं कोई, और उस पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, स्मॉल एक एलिमेंट लेना है, स्मॉल, बहुत स्मॉल। ये आपको यहाँ बड़ा लग रहा है लेकिन हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं बहुत ही। सपोज यहाँ पे फिर ऐसे ही क्यू नॉट चार्ज रखा है और इसके बीच का डिस्टेंस आर वेक्टर है। ये क्या है, डी क्यू चार्ज है। अब डी क्यू क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है वो बताते हैं। तो सिंबल इसका होता है सिग्मा, इसको आप बोलेंगे सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, एट एनी पॉइंट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो डी क्यू बाई डी ए आ गया, सरफेस पे डी क्यू बाई डी ए आ गया। तो डी क्यू क्या आ गया आपका, सिग्मा डी ए। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स सिंपली क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। ये फोर्स हो जाएगा। अगर ये स्फेरिकल बॉडी होती तो सिग्मा क्या होता,
फॉर स्फेरिकल सिग्मा क्या हो जाता है, चार्ज पर यूनिट, अगर ये हम मान के चलते हैं 4 पाई r स्क्वायर, एरिया चार्ज का ये होता है, एरिया स्फीयर का ये होता है। तो थर्ड वन आता है अब आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर नाम से पता चल रहा है लाइन चार्ज, दैट इज कोई भी एक रॉड हो गई, किसी भी तरीके से आप रॉड को एग्जांपल ले लीजिए, या किसी भी तरीके का आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सपोज ये इस तरीके का कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे टोटल प्लस चार्ज है, और वही एक पॉइंट ले लीजिए क्यू नॉट, इस पर चार्ज है, और यहाँ हम ये मान के चलते हैं, अब यहाँ हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl, ठीक है, dl इसकी लेंथ है, टोटल की अगर l है तो हम इसको dl मान के चलते हैं, और इसका इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, dq, है ना। अब dq क्या होगा, अब यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी से समझते हैं, तो ये r वेक्टर है, अगर हमें निकालना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा अगर हम निकाले तो वो होगा dq डिवाइडेड बाय dl। अब वो भी इसका भी सेम कहानी है भाई, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे भी अगर आपसे कोई ये पूछे कि अगर कोई सर्कल में होता लीनियर चार्ज, या रिंग होती कोई, उस पर टोटल क्यू चार्ज होता, तो उसका क्या होता, तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस ले लेते। अब अगर इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो सिंपल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा डी एल, क्योंकि डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल हो जाएगा, यहां से देखिए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। अब हम इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि अगर हमें टोटल किसी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना होता, तो आप देखिए कोई भी बॉडी किसी भी तरीके की हो तो ई कॉन्टिन्यूस क्या हो जाता, टोटल हो जाता है इनका, ई वी प्लस ई एस प्लस ई एल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई बॉडी का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि उसका वॉल्यूम है, सरफेस है, या सारी चीजें हैं, तो उसमें आप इस तरीके का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है आपको उससे अभी कोई मतलब नहीं है, गॉसेस लॉ आगे आएगा इस चैप्टर में ही, आगे एक टॉपिक गॉसेस लॉ है, तो अभी उससे हम करने भी नहीं वाले। इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे जो हमने मेथड अभी सीखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सपोज हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसको ब्लू से कर लेते हैं। सपोज एक आपके पास, अब इन्होंने कहा है लॉन्ग थिन वायर, ठीक है, ये कलरफुल हो गया, रुक जाइए, रेड से कर लेते हैं। लॉन्ग थिन वायर इसने कहा है, लॉन्ग थिन वायर आप ले लीजिए, सपोज एक ऐसे लॉन्ग थिन वायर ले लिया आपने। लॉन्ग थिन वायर से यहाँ क्या मतलब है, इन्फिनिट उसकी लेंथ लेनी है आपको। सपोज वो इस साइड भी इन्फिनिट तक जा रहा है, इस साइड भी इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग का हमेशा मतलब यही होता है। कभी भी आप फिजिक्स में लॉन्ग वर्ड देखते हैं तो अगर किसी वायर के या किसी के भी आगे लॉन्ग लग रहा है, लॉन्ग का मतलब वहां पे इन्फिनिट से है, कि उसकी इन्फिनिट वो होगी। तो सपोज हम इस तरीके से कोई वो लेते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर P, इस तरीके से हम पॉइंट P ले रहे हैं, सपोज हमने सेंटर में ले लिया, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप इस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए जिसकी लेंथ डी एक्स है,
मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप उसमें लेंथ ले लीजिए एक स्मॉल एलिमेंट की। इसका डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर से x है, इसका डिस्टेंस सेंटर से मान लीजिए y है। ठीक है, तो y जब हम इसका सेंटर से डिस्टेंस मानेंगे तो ये हमारा एक लाइन एलिमेंट हो गया। लाइन एलिमेंट जैसे ही हमने लिया, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस लीजिए। ये सपोज ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये हमने मान लिया। थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम कैसे इसको करेंगे, सपोज अब इसके दो एलिमेंट्स होंगे, दो इसके कंपोनेंट्स होंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, है ना। इस स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से डायरेक्शन इस साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो आप देख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये क्या होगा, डी ई साइन थीटा, और ये क्या होगा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका डी ई साइन थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब देखिए डी ई साइन थीटा जो एलिमेंट है, अगर x डिस्टेंस पर इधर भी हम कोई एलिमेंट ले ले x डिस्टेंस पर, तो जब उसके कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व करेंगे तो उसका डी साइन थीटा इस डी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। दैट इज x कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। एनी एनी टू x कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। ठीक है, कोई भी दो उठा के देख लीजिए। सपोज आपने यहां पे लिया तो इसी डिस्टेंस पर इधर वाला डी साइन थीटा उसको कैंसिल कर देगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उनका सिर्फ y कंपोनेंट वर्क करेगा। दैट इज, अगर हम ये निकाल लेते भी हैं तो देखिए यहाँ नेगेटिव लगा सकते हैं आप। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। और जब आप देखेंगे ना तो डी साइन थीटा इधर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस वजह से होगा, डी ई वाई की वजह से। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उसी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर का होगा, इस पॉइंट पर। तो अगर हम निकालना चाहे तो ये क्या होगा, डी ई कॉस थीटा है ऊपर एलिमेंट। ये कहां से कहां तक जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हम जानते हैं ये इवन फंक्शन है कॉस थीटा। कॉस थीटा इवन फंक्शन होता है। देखिए थीटा की वैल्यू आप नेगेटिव डालेंगे, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, दैट इज कॉस इज इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन जैसे ही होता है तो आप उसको 2 लगाएंगे और इसको 0 टू इन्फिनिट ले जाएंगे। ये आपको हेल्प कर देता है सॉल्व करने में क्वेश्चन को। 2d cos थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालते हैं। देखिए d क्या होगा, d होगा लैम्डा डी एक्स, क्योंकि इसका चार्ज क्या होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज होगा लैम्डा टाइम्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ऊपर देखिए नीचे अब ये पूछ रहा है आर स्क्वेयर, दैट इज डिस्टेंस स्क्वेयर। तो इस स्मॉल एलिमेंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला। और ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए, अगर इसको हम एस ले लेते हैं या आर ले लेते हैं, सपोज इसको हम आर ले लेते हैं, तो ये आर क्या होगा, आर होगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 0 टू इंफिनिटी कॉस थीटा टाइम्स लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब हम x को कुछ इस तरीके से लेट करेंगे जिससे हमारा ये टोटल फंक्शन ही थीटा में हो जाए। x को हम वाई टेन थीटा ले लेते हैं, जिससे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर हमारा एक तरीके से कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो देखिए अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि dx क्या हो गया, y इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये चीजें अब आपको याद रहनी चाहिए, ट्वेल्थ क्लास में आगे ये बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देखिए ऊपर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा। अब ये याद रखिए, पाई बाय 2 क्यों, देखिए x को हमें रखना है 0, तो तब तो थीटा क्या आएगा 0। x को जब हम इन्फिनिट रखेंगे तो 10 की कौन सी वैल्यू पे वो इन्फिनिट होता है, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे इन्फिनिट हो जाता है 10। तो हमने यहाँ पे पाई बाय 2 रख दिया। ये लिमिट्स चेंज करना बहुत जरूरी है, अगर आप यहाँ पर कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट्स चेंज होगी। तो कॉस थीटा एज इट इज रहेगा आपका, लैम्डा बाहर चला गया, dx को y सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y से आपका एक y कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, मैं इसको यहां कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स y cos थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, देखिए यहां इसको समझिए, 0 से पाई बाय 2। अरे भैया सारी वैल्यूज कहाँ गई, ये तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, ये इतना सा कैसे रह गया। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स y। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, माइनस sin थीटा मत कर दीजिएगा, cos थीटा का sin थीटा होता है, sin थीटा का माइनस cos थीटा इंटीग्रेशन होता है। तो 0 से पाई बाय 2, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स y will be the electric field. This is your answer. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या निकल के आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स y। ये आपका आंसर हो गया। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग। इंपॉर्टेंट प्लस इजी है, पिछले वाले की तरह है। पिछले वाले को अगर आपने समझा कि उसके कैसे कैसे कंपोनेंट्स कैंसिल हुए, ये भी आराम से हो जाएगा। मान लीजिए सॉल्यूशन करते हैं इसको भी। एक रिंग ले लीजिए, इस तरीके से कोई रिंग है, सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इसका एक्सियल पॉइंट क्या होगा, दैट इज उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस पर, इस एक्सिस पर, मतलब इस रिंग के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जाएगी उस पर किसी भी पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें पता लगाना है इसके थ्रू। मान लीजिए इस रिंग की जो रेडियस है वो a है, और इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से वो x है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से r है।
ये मान के चलिए। अब हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट का नाम लिया हमने डीएल। डीएल नाम लिया। इस पॉइंट पर फिर दोबारा एंगल मान लीजिए थीटा। इस डीएल की वजह से दोबारा क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी कुछ, है ना। अब इसके भी क्या होंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अब हमें क्या समझना है, देखिए ये वाला थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये डीई है तो ये डीई कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, डीई साइन थीटा होगा। ठीक है, तो दो एक्सियल कंपोनेंट हो गया डी cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया डी साइन थीटा। तो अब हमें अगर यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि कोई स्मॉल चार्ज डी क्यू है स्मॉल एलिमेंट में, तो हमें पता है भैया डी क्यू क्या होगा। सबसे पहले लैम्डा क्या होगा, अगर टोटल चार्ज क्यू है और रेडियस ए है तो 2 पाई ए विल बी द लैम्डा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई ए हमने पहले किया था। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, यहां से डी क्यू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू डी एल, ये हमारा डी क्यू हो जाएगा। अब भैया वही वाला कंसेप्ट यूज होगा जो हमारे पिछले क्वेश्चन में हुआ। तो देखिए यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उसकी वजह से एक एक्सियल कंपोनेंट है, और एक ये क्या है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी साइन थीटा है। तो अब जब आप इसी तरीके से डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो उसकी वजह से फील्ड क्या होगा, देखिए उसको हम इमेजिनरी दिखा देते हैं अभी के लिए, होगा वो जरूर। देखिए उसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस साइड होगा। अब इसका भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा डी साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन में दोबारा होगा, तो डबल हो रहे हैं और ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये वाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल आउट कर रहे हैं, जो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे वो सारे ही जितने भी है, यहां पर होगा कोई तो उसको यहाँ वाला एलिमिनेट करेगा, यहाँ पर होगा कोई तो उसको यहाँ वाला एलिमिनेट करेगा। तो जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं उन पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उनके बनेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ डीई कॉस थीटा का, क्योंकि सिर्फ हमें एक्सियल कंपोनेंट लेना है। इसका कहां से कहां तक होगा, 0 टू 2 पाई ए, यानी कि पूरा एक सर्कमफ्रेंस वाला चक्कर हमें घुमाना है। अब हमें अगर डी निकालना है तो डी क्या होगा वो देखते हैं। डी भी वैसे ही निकलेगा, कैसे निकलेगा, के टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें पता है क्या है, तो के डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 टू 2 पाई ए इंटू के क्यूब इंटू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा क्या होगा, ये वाला थीटा है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूस क्या है, आर है। तो क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो के क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई ए इंटू आर क्यूब इंटू एक्स। एक्स भी हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन होगा। डीएल कहां से कहां तक, 0 टू 2 पाई ए। और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, और एल का इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ए क्या आएगा, 2 पाई ए आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ रहा है, के क्यू
x डिवाइडेड बाय 2πa इंटू आर क्यूब इंटू 2πa। तो ये 2πa कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो सिंपल क्या आ रहा है निकल कर कि क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्या है, आर देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो ये किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या आएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, और उस पे जब क्यूब लगेगा तो वो हो जाएगा 3/2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी एक्सियल पॉइंट पर किसी भी रिंग के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखें तो वो आएगी 1/4πε0 q टाइम्स x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगली बार जब हम आएंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन हम जो फाइनल एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। अगली वीडियो हमारी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, जिससे बहुत क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको आने वाले लेक्चर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के देखने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के क्लास 12th का आपको पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।